राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ चुके हैं। अब सबकी निगाहें 3 दिसंबर के दिन काउंटिंग पर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार प्रदेश में रिवाज बदल सकती है। दरअसल प्रदेश में हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन उपयोगी सरकारी योजनाओं के चलते प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं के बराबर थी, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस प्रदेश में वापसी कर सकती है। अगर इन सब के बावजूद भी कांग्रेस को राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में कई गलतियां पार्टी स्तर की भी हो सकती है, पर जिस तरह अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे बड़ी भूमिका अशोक गहलोत की होगी। उसी तरह अगर पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो इसके लिए अशोक गहलोत की कुछ व्यक्तिगत गलतियां जिम्मेदार होंगी। अशोक गहलोत ने कई गलतियां ऐसी की जो वो चाहते तो उनसे बच सकते थे। गहलोत जानते थे कि जो वो कर रहे हैं उसका उल्टा असर पार्टी पर पड़ना तय है, पर अपनी गोटी सेट करने में वो भूल गए कि पार्टी से अलग किसी नेता का अस्तित्व नहीं होता है। राजस्थान की राजनीति को नजदीक से देखने वालों का मानना है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों को कभी मनाने का प्रयास नहीं किया। वो चाहते तो अपने पद प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर सकते थे, पर अशोक गहलोत डबल गेम खेल रहे थे। कहा जा रहा है कि वो खुद चाहते हैं कि पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, क्योंकि उन्हें यकीन है कि पूर्ण बहुमत आने पर सरकार बनाने की चाबी उनके हाथ से निकलकर पार्टी हाईकमान के पास चली जाएगी। गहलोत जानते हैं कि पूर्ण बहुमत न मिलने की पोजीशन में पार्टी के अंदर उनकी पूछ बरकरार रहेगी और किसी तरह जोड़ तोड़ करके फिर सीएम बन जाएंगे। यही कारण रहा है कि गहलोत अपने समर्थक बागियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने से बचते रहे। जाहिर है कि गहलोत का दाव बहुत रिस्की है। कोई जरूरी नहीं है कि उनके गुट के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो बागी बनकर चुनाव जीत ही जाएंगे। महाभारत युद्ध के पहले कौरवों और पांडवों के बीच समझौते की बात चल रही थी। युधिष्ठिर ने कौरवों को प्रस्ताव दिया कि वो केवल पांडवों को 5 गांव ही सौंप दे ताकि युद्ध को रोका जा सके, परंतु दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। परिणाम युद्ध हुआ और कौरवों को सब कुछ खोना पड़ा। सचिन पायलट के साथ लड़ाई में अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे। सचिन का डिप्टी सीएम पद तो गया ही, संगठन में उन्हें कोई पद भी नहीं दिया गया क्योंकि गहलोत इसके लिए तैयार नहीं थे। सचिन के लिए कई बार अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि सभी जानते हैं कि सचिन पायलट ने 2018 में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कितनी मेहनत की थी।